अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। हमारे ड्रामास की स्टोरी के बारे में कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि ये कौन सा मोड़ ले, क्योंकि हमारे एक रोमांस पर मबनी ड्रामे कब कहाँ सैड हो जाए आपको ये सरप्राइज कर देता है, और कभी सैड स्टोरी एकदम हैप्पी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में भी आपके लिए सरप्राइज करते हुए सैड ड्रामास है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल जरा याद कर। जरा याद कर एक सैड ड्रामा है। इसकी कहानी महानूर, हादी, वक्कार और उस्मा के गिर्द घूमती है, जो आपको सरप्राइज कर देगी। ड्रामे में दिखाया गया है कि महानूर और हादी निकाह के बंधन में है। हादी महानूर से बेइंतहा मोहब्बत करता है, मगर जायज बातों में रोक टोक भी करता है, लेकिन वो भी निहायत मोहब्बत के साथ। महानूर को हादी की मोहब्बत और उसकी हुदूद घुटन लगती है। उस्मा हादी के मालिक मकान की बेटी है और हादी से मोहब्बत करती है, मगर हादी ने कभी उसकी हौसला अफजाई नहीं की। इसी दौरान वक्कार नामी एक सहर अंगेज शख्सियत का मालिक वक्कार महानूर के पड़ोस में आता है और महानूर से राहो रस्म बढ़ा लेता है। जरा याद करके कहानी इस बात का अहाता करती है कि किस तरह एक गलत फैसले से पूरे खानदान की जिंदगी मुतासिर होती है, और जज्बात में किए गए फैसलों से मिलने वाले जख्म पूरी जिंदगी गुजर जाने के बाद भी नहीं भरते। अदाकारों में सना जावेद, यमुना जैदी शामिल हैं। ड्रामा सीरियल दलदल। इंसानी स्मगलिंग के मौजू पर ड्रामा सीरियल दलदल आपको सैड और सरप्राइज कर देने वाला सीरियल है, जिसमें अदाकार जाहिद अहमद और अरमीना खान लीड रोल कर रहे हैं। ड्रामे की कहानी एक ऐसे नौजवान के गिर्द घूमती है जिसका ताल्लुक एक गरीब फैमिली से है, और वो अपने ख्वाबों की ताबीर पाने के लिए हर कीमत पर बैरून मुल्क जाना चाहता है, जो आखिरकार बैरून मुल्क तो चला जाता है, लेकिन बहुत मुश्किलात और परेशानियों के बाद, जहां उसे मजीद दुश्वारियों का सामना है। ड्रामे में पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की मुश्किलात के बारे में बताया गया है। इसकी कहानी बहुत ही अच्छी है, जिसके साथ जाहिद अहमद का किरदार भी नाज़रीन को चौंकने पर मजबूर कर देगा। ड्रामा सीरियल परछाई। परछाई न सिर्फ सैड ड्रामा है, बल्कि इसकी पल पल बदलती कहानी आपको सरप्राइज भी कर देगी। इसकी राइटर उस्मा इफ्तिखार, जबकि कास्ट में आसिफ रजा मीर, सबरीन बलोच, फजीला काजी शामिल है। ड्रामे की कहानी सबरीन बलोच के मरकजी किरदार के गिर्द घूमती है, जो अपनी जवान बेटी और दीगर रिश्तेदारों के साथ एक ही घर में मुकीम है, जहां जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से उन्हें बेपनाह मुश्किलात का सामना है, क्योंकि एक बेवा औरत को कदम कदम पर मसाइल का सामना करना पड़ता है। जब खानदान वाले सबरीन की दूसरी शादी का फैसला करते हैं, तो उनकी मुश्किलात कम होने के बजाय मजीद बढ़ जाती है, क्योंकि उनके दूसरे शौहर आसिफ रजा मीर की औलाद इस रिश्ते से खुश नहीं है, जबकि खुद आसिफ रजा मीर भी सबरीन की बेटी को घर में रखने के खिलाफ थे। यहाँ राइटर ने इंतहाई खूबसूरती से माँ और बेटी के रिश्ते में दूसरी शादी के नतीजे में पैदा होने वाली दरार को बयान किया है, और ड्रामे में दिखाया गया है कि एक तरफ माँ दूसरी शादी के बाद किस कदर मुश्किल में है, तो दूसरी तरफ उनकी बेटी भी अंगारों पर लौट रही है, क्योंकि दोनों घरों में कोई भी उसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह ड्रामे में औरत की जिंदगी में मुख्तलिफ मराहिल पर आने वाली मुश्किलात को खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया है। ड्रामा सीरियल मेरे दर्द को जो जुबान मिले। मेरे दर्द को जो जुबान मिले एक सैड स्टोरी है। इसकी कहानी दो दोस्तों अहमद अली और अब्दुल रहमान के गिर्द घूमती है। अहमद अली एक गरीब दुकानदार है, जिसकी जिंदगी अपने खानदान और अपने आसपास के लोगों की भलाई और खुशी पर मरकूज है। अब्दुल रहमान एक खुशहाल इंजीनियरिंग फर्म के मतमूल मालिक है। अब्दुल रहमान जितना मालदार है, उतना ही मेहरबान और हैसियत से बेपरवाह है। अब्दुल रहमान और उनकी अहलिया जकिया अपने गूंगे बहरे बेटे अरीज की देखभाल करते हैं। अल्फा अहमद अली की सबसे छोटी बेटी अपने मामू के बेटे यानी कजन जुनेद से मोहब्बत करती है, और उसकी मंगनी हो जाती है, जो आमना अहमद अली की सबसे बड़ी बेटी होती है। उससे मुलाकात के बाद अब्दुल रहमान और जकिया दोनों उसकी शख्सियत और हमदर्द तबीयत से प्यार करते हैं। अहमद अली के साथ हाल ही में दोबारा पैदा होने वाली दोस्ती के आगाज में अरीज से शादी के लिए आमना का हाथ मांगने पे भी शर्म महसूस होती है। जकिया अपनी बहन रजिया से अपनी बेटी नीलम की शादी के लिए हाथ मांगती है। सब ठीक है जब तक कि जकिया के बहनोई कामरान नीलम के उरूज से शादी के जरिए अब्दुल रहमान और जकिया को लूटने का मंसूबा शुरू नहीं करते। ड्रामा सीरियल रुसवाई। रुसवाई ड्रामा सैड स्टोरी पर मबनी है।
ये नाइला अंसारी की तरफ से लिखा गया था, रुबीना अशरफ की तरफ से हिदायत की गई थी और सिक्स सिग्मा प्लस की तरफ से तैयार किया गया था। रुस्वाई में सना जावेद, मिकाल जुल्फकार, सीमी राहिल, मोहम्मद अहमद, इरसा गजल, उस्मान पीरजादा, उस्सामा ताहिर, मिना तारिक, शमीम अली और अदनान जाफर ने मरकजी किरदार अदा किए हैं। जो अलमनाक वाकया रुस्वाई में दिखाया गया है वो दरहकीकत दो दरिया में पेश आया। एक बाप ने अपने दोस्त की बेटी को बचा लिया जबकि उसकी अपनी बेटी को अगवा कर लिया गया। इस ड्रामे को लिखने का बुनियादी मकसद ये दिखाना था कि जब एक अगवा की गई लड़की अपने घर वापस आती है तो उसके साथ क्या होता है। ड्रामे में मुआशरे और यहाँ तक कि उसके अपने खानदान का रवैया भी बुनियादी मसला होता है। मुसन्निफ के मुताबिक जब न्यूज चैनल्स खबरें दिखाते हैं, लोग नहीं देखते और कभी नहीं जानते कि मुतासरीन की जिंदगियों पर क्या गुजरता है। प्रोड्यूसर की तिजारती जरूरियात को पूरा करने के लिए कहानी कई हफ्तों तक ट्रैक से हटती रही और आखिरकार जल्दबाजी में कहानी समेट ली गई। ड्रामा सीरियल डंक। डंक एक सैड स्टोरी है जिसके मोड़ आपके लिए यकीनन शॉकिंग होंगे। इसको मोहसिन अली शाह ने लिखा। इसमें बिलाल अब्बास, सना जावेद, नोमान इजाज, लैला वास्ती, अजीका डैनियल, सैफ हसन, फहद शेख, सलमा हसन, यासिरा रिजवी, शहूद अलवी और कंवर खान जैसे अदाकार शामिल हैं। डंक की कहानी ने बहुत से लोगों की तवज्जो हासिल की क्योंकि ये हरासा करने के झूठे इल्जाम पर मबनी थी जिसमें मुलव्विस बहुत से लोगों की जिंदगियां बर्बाद होती हैं। ताहम ये ड्रामा सीरियल जबरदस्त हिट साबित हुआ है। ये कहानी हकीकत में एक अलमनाक वाक़ये पर मबनी है। ये अफसोसनाक वाक़या लाहौर में उस वक्त पेश आया जब एमएओ कॉलेज के एक लेक्चरर ने अपने ऊपर लगे इल्जामात से बरी होने के बावजूद अपनी जान ले ली। उसने अपने पीछे एक खुदकशी नोट भी छोड़ा जिसमें उसने कहा कि उसने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। इस ड्रामे के बरक्स जिसमें प्रोफेसर की बीवी उसके शाना बशाना खड़ी है, हकीकत में लेक्चरर इतना खुशकिस्मत नहीं था। इल्जामात सामने आने के बाद उसकी बीवी ने उसे छोड़ दिया। ड्रामा सीरियल मौसम। मौसम स्टार्ट में तो बहुत रोमांटिक था लेकिन फिर ये रफ्ता रफ्ता सैड होता गया और व्यूअर्स को उदास कर गया। इसकी कहानी के मरकजी किरदार मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाली दो सहेलियां शाजिया और समन है जो आपस में कजन्स भी हैं, लेकिन उनकी दोस्ती और रिश्तेदारी आशिर से मुलाकात के बाद इम्तिहान में बदल जाती है। आशिर अमीर होने के साथ साथ पुरकशिश भी है। पहली ही मुलाकात में वो समन को दिल दे बैठता है जबकि शाजिया जिसकी मंगनी पहले ही फैसल नाम के एक लड़के से हो चुकी है आशिर को पसंद करने लगती है और उससे मेलजोल बढ़ा लेती है। लेकिन उसे इस वक्त शदीद मायूसी होती है जब आशिर शाजिया के सामने समन के लिए अपने जज्बात का इजहार करता है। कहानी उस वक्त एक नया मोड़ लेती है जब शाजिया फैसल से शादी करने से इनकार कर देती है और समन को उससे जबरदस्ती शादी करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। ड्रामा सीरियल गुड्डू। हाल ही में एक ड्रामा गुड्डू ऑन एयर है जो कि शक की एक सैड स्टोरी है। शक की जमीन पे चलते रिश्ते टूट ही जाते हैं। एतमाद की अंधी कुवत है जो रिश्तों को मजबूत बनाए रखती है। इसको टूटने मत दीजिए वरना जिंदगी में गुड्डू जैसे बच्चों की रूह आपकी जिंदगी का सुकून छीन लेगी। ड्रामा सीरियल गुड्डू में मरकजी किरदारों इबाद और नयाब की तलाक शक की बुनियाद पे हुई है और तलाक के बाद गुड्डू, नयाब और इबाद ज़हनी तौर पर बीमार होते जा रहे हैं। शक ऐसा बीज है जिसके साथ तबाही की फसल ही परवान चढ़ती है। ये वो मछली है जो जिंदगी के सारे तालाब को गंदा कर देती है। शक से इबाद और नयाब का घर खराब हुआ। इबाद की छोटी बहन सिद्रा का घर भी इसी तरफ जा रहा है। तलाक के असरात घरों पे और बच्चों पर क्या असर करते हैं यही ड्रामे में दिखाया गया है। गुड्डू जो मरकजी किरदार है उसने पहले माँ की जुदाई का गम सहा है। अब बाप की जुदाई और दादी और फुप्पी के रवैयों से उसने ना पढ़ने का फैसला किया है। ड्रामा सीरियल तिनके का सहारा। शादी एक जुआ है कि मौजू पर बनने वाला ड्रामा तिनके का सहारा एक सैड सीरियल है, लेकिन इसमें आप काफी सारा रोमांस भी देखेंगे। ये कदर की कहानी है जिसकी माँ के अचानक इंतकाल के बाद उसकी बड़ी बहन उसे अपने घर ले आती है, लिहाजा वो उसकी सास का दर्द-सर बन गई है और मदाम उसकी शादी करवा के अपना और अपने बेटे का इलाज करना चाहती है। इधर बेटा अपने ससुराल का घर बेचकर उस रकम से कारोबार करना चाह रहा है, गोया मुकम्मल कब्जा करना चाहता है। कदर उस घर से अपना हिस्सा भी तलब नहीं करती, बस बहन से कहती है कि वो शादी नहीं करना चाहती, जॉब कर लेगी। लेकिन उसकी बहन उसे समझाती है कि औरत का असल घर हर सूरत शौहर का घर है, खास तौर पर यतीम और बेसहारा औरत के पास शादी के सिवा कोई रास्ता नहीं रहता। वो समझ जाती है कि वो बोझ है और उसका उतरना जरूरी है।
जैसे वो पहले शाकिर थी वैसे ही अब शाकिर रहकर उस शख्स से शादी कर लेती है जो उसकी बहन की सास ने बस मुंतखब कर लिया है और बहन ने अपनी सास की बात आंखें बंद करके मान ली है। ड्रामा सीरियल बेटियां। सैड तरीन ड्रामा बेटियां हर रोज ARY से नशर किया जा रहा है। रोज पेश किए जाने वाले ड्रामों की तरह इसकी कहानी भी सुस्त रवि का शिकार है। ये ड्रामा एक ऐसे घर की कहानी है जहाँ कोई बेटा पैदा नहीं हुआ। 5-6 बेटियां हैं। अब्बा की एक बहन घर में रहती है, दादी है। यूं मिलकर एक ऐसा मुश्तरका खानदानी निजाम बनता है जिसमें एक मर्द है, बच्चियों की माँ भी नहीं है। अब्बा बच्चियों से प्यार तो करते हैं लेकिन एक समाजी मर्द वाला दबाव उनको समाजी बाप वाली सख्ती से भी भर देता है। घर की हद तक वो पुप्पो और दादी के फैसलों पर अपनी सोच को फौकियत देते हैं। उनके इस रवैये को नौजवान लड़कियों और मुश्तरका खानदानी निजाम में मौजूद खवातीन खूब सराह रही हैं। कम से कम वालिद की इतनी हिमायत ही मिल जाए तो बेटी के लिए कोहिनूर से कम नहीं होती। वो उनकी अच्छी जगह शादी भी करना चाहते हैं लेकिन बदलते वक्त का तगीर कबूल नहीं कर रहे, अपनी रिवायत के साथ भी जुड़े हुए हैं। फिर भी जहाँ जरूरत महसूस करते हैं जिद्दत पसंदी का डंके की चोट पे मुजाहिरा करते हैं। अगरचे यहाँ उनकी माँ और बहन रिवायती समाज का किरदार अदा करने की भरपूर कोशिश करते हुए बाप के सामने बेटियों की किरदार कशी करने की भरपूर कोशिश करती हैं और अक्सर नाकाम हो जाती हैं। वो रिवायात जो एक मिडिल क्लास घराने की बैराज होती है जिसे मिडिल क्लास ने दस्तार बनाकर अपनी और दूसरों की जिंदगी दुश्वार कर रखी हुई है। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन जो कि सैड ड्रामास पर मबनी था। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।